हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन बुलारा अपने चैनल पढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया पे आज फिर आपके सामने एक वीडियो और लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे वर्नियर को पढ़ा जाता है। पिछले में बताया था हमने माइक्रोमीटर को कैसे पढ़ा जाता है, तो इसमें हम बात करेंगे वर्नियर को कैसे पढ़ा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। वर्नियर होता क्या है? वर्नियर कैलिपर हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, ताकि कोई लेंथ हो या कोई हाइट हो या कोई डेप्थ हो, उसको चेक करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। और वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सब्जेक्ट किसी भी आइटम का हाइट नाप सकते हैं, डाया नाप सकते हैं, डेप्थ नाप सकते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका निकालते हैं इसमें जो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मेन कंपोनेंट्स जैसे वर्नियर में क्या क्या होते हैं? मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, डेप्थ मेजरिंग बार होता है, मेजरिंग जार्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ये बना कैसे होता है, दिखने में इसका लुक्स कैसा है। ये एक सिंपल वर्नियर है। ठीक है, आप इस पे देख सकते हैं सबसे पहले ये डेप्थ की प्रोब है, यानी जो गहराई नापती है वो वाली प्रोब है। और ये मेन स्केल ऊपर इंचेस में है, नीचे एमएम में है। दो तरह के साइजेज होते हैं इसमें, इंचेस भी और एमएम भी। कहीं पे कंट्री में इंचेस में यूज़ किया जाता है, कहीं पे कंट्री में एमएम में यूज़ किया जाता है, बट आज हम एमएम के बारे में बात करेंगे। ये होता है स्क्रू लॉक, जो पीछे वाला स्क्रू लॉक होता है, और ये पीछे फाइन एडजस्ट थंब होता है, इस पे रख के हम इसको मूव करते हैं आगे पीछे। ये वर्नियर स्केल होता है जिसपे हमारे एमएम में रीडिंग होती है। फिर ये फाइनल लॉकिंग स्क्रू होता है जिससे हम लॉक कर देते हैं। और ये वर्नियर स्केल इंचेस में दे रखा है ऊपर, और ये इनसाइड कैलिपर जा है अंदर का आईडी का साइज चेक करने के लिए कोई, और ये आउटसाइड के जा है कोई ओडी वगैरह का साइज चेक करने के लिए। ये देखिए आपको डिजिटल माइक वर्नियर भी दिखाई देगा यहाँ पे, ये डिजिटल वर्नियर है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसमें तो हमारे वर्नियर स्केल मेन स्केल दोनों थे, इसमें मेन स्केल होगा और ऊपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी जो आपको शो करेगी कि रीडिंग कितनी आ रही है। आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, ये नीचे मेन स्केल है और ये यहाँ पे शो करेगी, ऊपर इंचेस के लिए, नीचे एमएम के लिए। तो ये 150 की लंबाई तक होता है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्नियर कितने होते हैं। एक तो सिंपल वर्नियर होता है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मिडल में आता है डायल वर्नियर, उस पर डायल लगा होता है। फिर ये नीचे वाला होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, तो ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम। जो हमारा 49 मेन स्केल डिवीज़न है, जो हमारा मेन स्केल है डिवीज़न है, वो 49 होती हैं और 50 हमारे वर्नियर स्केल की डिवीज़न होती हैं। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 1 mm, और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू, अगर हम एक वर्नियर स्केल की डिवीज़न निकालेंगे तो 49 मेन स्केल डिवीज़न डिवाइडेड बाय 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो क्या आ गया? 0.98 mm आ गया ये। फिर उसके बाद लीस्ट काउंट निकालना है हमें। अभी लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस में एक वर्नियर स्केल डिवीज़न। 1 mm हमारी मेन स्केल की होती है और जो वर्नियर स्केल की डिवीज़न होती है वो होती है 0.98 mm। आपको ऊपर निकाल के दिखाई है मैंने। तो अब इसमें डिफरेंस कितना आ गया? 0.02 mm का। तो हमारा इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.02 mm, यानी 0.02 mm हो गया इसका हमारा लिस्ट काउंट। अब ये देखिए आपको हिंदी में भी दिखा रखा है यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर की जो 50 रीडिंग होती है और जो मेन स्केल की रीडिंग के बराबर होती है, तब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होगा। ये आपको दिखाया भी गया है यहाँ पे, इसमें कैलकुलेट भी करके दिखाया है। 0.02 mm वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट यानी कम से कम मापने की क्षमता, यानी ये 0.02 mm तक माप सकता है, या आप इसे एरर भी बोल सकते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में। आपने चेक किया तो आपने रीडिंग पढ़ी 1.98, मैंने चेक किया तो मैंने पढ़ी 1.96। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, क्योंकि इसमें लिख रखा उसने भाई इतना एरर तो आएगा ही, 0.02 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जब
हम डाया चेक करते हैं तो कैसे होता है, हमारा वर्नियर कैसे लगा होता है। ये हमारे एक्सटर्नल जाज हैं, देख सकते हैं आप, ऐसे लगाते हैं एक्सटर्नल जाज को। फिर देखते हैं अगर हम आईडी चेक करते हैं तो हमारे इंटरनल जाज को ऐसे पोजीशन करते हैं। फिर देखते हैं हम अगर हमें हाइट चेक करनी है तो हम ऐसे होल्ड करके वर्नियर को ऐसे लगाते हैं, तो इससे हमारी हाइट चेक होगी। फिर देखते हैं डेप्थ कैसे चेक होगी। डेप्थ चेक करने के लिए डेप्थ बार को अंदर डाला जाएगा, तब इससे हमारी गहराई चेक होगी। फिर देखिए आपको दिखाए गए हैं कई तरीके, आउट डाया को कैसे चेक करते हैं, डेप्थ हाइट को कैसे चेक करते हैं, इनर डाया को कैसे चेक करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। फिर ये देखिए वर्नियर्स को होल्ड कैसे करते हैं चेकिंग के टाइम पे। जैसे आईडी होल्ड कर रहा है यहाँ पे ब्लू वाले में, ये इसको अंदर डाल के आईडी होल्ड करते हैं इंटरनल जा से। फिर ये आउटर डाया है, आउटर डाया पे आपको चेक करता हुआ दिखा रहा है, दे रहा है बार की ओडी उसकी। फिर चलते हैं हम आगे। जब एक वर्नियर को चेक करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, तो हमें इसका सबसे पहले क्या देखना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिजिटल में भी जीरो होना चाहिए, इस सिंपल वाले में भी जीरो होना चाहिए। जीरो से जीरो मिली होनी चाहिए। मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग आमने सामने होनी चाहिए, और जाज वगैरह में कोई गैप नहीं होना चाहिए, हमें देखना जरूरी है। अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे लाइट की तरफ, तो जाज में आपको गैप नहीं दिखाई देगा, ना इनर वाले में ना आउटर वाले में। नीचे वाले जाज को आउटर बोलते हैं, ऊपर वाले जाज को इनर जा बोलते हैं। अगर इसमें गैप हो तो ये खराब है वर्नियर आपका। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं हवा में उठा के इसको, अगर आप देखें लाइट क्रॉस हो रही है ऊपर वाले में से तो खराब है, अगर लाइट क्रॉस नहीं हो रही तो आपका वर्नियर बिल्कुल ओके है, ऊपर वाले और दोनों नीचे वाले में से। ये एक सिंपल वे है किसी भी वर्नियर को चेक करने का। फिर आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेके एक डाया ले रखा है मैंने उसको होल्ड कर लिया है। डाई को होल्ड कर लिया है। होल्ड करने के बाद मैंने उसको स्क्रू नट है जो हमारा रोटेटिंग वाला, उससे टाइट कर दिया है ताकि वो हमारी रीडिंग हिले ना वहां से। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। ये हो गया हमारा मेन स्केल। मेन स्केल पे आप देखेंगे कि 40 तो हमें क्लियर दिखाई दे रही है, बिल्कुल 40 लिखा हुआ है। 10, 20, 30, 40 mm तो क्लियर है। फिर उसके बाद जो वर्नियर स्केल है उसकी जीरो से पहले क्या आता है, 1, 2, 3, यानी कितना हो गया 40 और 3 43, यानी 43 mm तो हो गया हमारा। यहाँ पे जो हमारे मेन स्केल की रीडिंग हो 43 mm तो कंफर्म होगी। फिर देखिए, फिर देखते हैं हम वर्नियर स्केल की रीडिंग, यानी 43 mm तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। फिर हमें आगे भी साइज देखना है, पूरा 43 mm तो है नहीं ये 43 और ये देखिए 43 और 44 के बीच में है इसकी जीरो, यानी 43 तो है बट ये नहीं पता बीच में कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वर्नियर स्केल को पढ़ेंगे। वर्नियर स्केल को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें रीडिंग है 0 से लेके 10 तक रीडिंग दे रखी है, 0 से लेके 10 तक रीडिंग दे रखी है। अब इसमें जो एक रीडिंग होती है ये 0 से 1, ये जो होती है वो 0.02 की होती है, यानी ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, ये 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 80, 90, ये 100, ऐसे होता है। ये जो एक डिवीजन दे रखी है ना वो 0.02 की दे रखी है। तो 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10 ऐसे होगा, तो ये एक हो गया। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्नियर स्केल की जो ये डिविजन्स हैं आपको शो कर रखी हैं, ये हम देखेंगे मेन स्केल से कौन सी लाइन से मैच हो रही हैं। जैसे हम माइक्रोमीटर में देख के थे, वर्नियर माइक्रोमीटर में, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 40 के बाद थोड़ा देखिए मैच होने लगी। तो कैसे मैच हो रही है ये देखिए आप यहाँ पे जाके 48 पे पूरा मैच होने लगी हैं, ये 48 पे ये देखिए आपको दिखाई दे रहा हो 48 और 50 के बीच में, लेकिन पहले ही मैच हो गई है, 48 पे जाके पूरी मैच हो गई है रीडिंग इसकी। तो ये इसकी रीडिंग होगी 0.48 mm। तो अब टोटल इसकी जो रीडिंग होगी हमारे डाया की चेक करने के बाद वो क्या होगा, 43.48 mm। ये हमारी हम दोनों को रीड करने की पोजीशन है। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल और। जैसे हमने ये होल्ड कर रखा है, अब इसके साइज को कैसे पढ़ते हैं ये देखिए इसमें रीडिंग कैसे दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पे क्या है 0, 10, 20, तो 20 तो हमारा कंप्लीट हो गया, और ये 25 से पहले है 0, तो ये हमें पता लग रहा है कि 1, 20, 21, 22, 23, 24, तो यानी 24 mm तो कन्फर्म है।
फिर उसके बाद जीरो देखेंगे। मैंने आपको बोला था कि जो वर्नियर स्केल होता है उसको मैच करना होता है उसकी रीडिंग्स को वर्नियर स्केल्स की। तो हम यहाँ पे देखेंगे 0 पे नहीं मैच हो रही है, 1 पे नहीं मैच हो रही, 2 पे नहीं मैच हो रही, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे बिल्कुल सीध में आ रही है। तो ये हो गया 7 मीन्स 70। तो ये इसकी रीडिंग कितनी होगी 24.70 mm। फिर हमारे एरर्स कौन कौन से आते हैं वर्नियर कैलिपर में। जैसे क्या होता है, जो हमारे जाज होते हैं वो फिक्स नहीं होते, उनमें प्ले होती है, या वो वियर आउट हो जाते हैं ज़्यादा यूज़ करने के बाद, या उनकी ऑब्जर्वेशन गलत आती है अगर आप जीरो नहीं करते तो, या आप मूविंग जाज हैं जो इससे मूव करते हो उस पर आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए। एक तो प्ले नहीं होनी चाहिए, दूसरा हमारे जाज वगैरह में वो वियर आउट नहीं होने चाहिए, तीसरा जो हमारा जाज वगैरह है वो जीरो होने चाहिए, चौथा हमारा जो हैंड यूज़ करते हैं हम उसको प्रॉपरली यूज़ करें और हल्का प्रेशर यूज़ करें मूविंग जाज को यूज़ करने में। सो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम एक एक चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। पांचवा, अगर किसी भी हम वर्क पीस को चेक कर रहे हैं या डाई को चेक कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि वो उसके वर्नियर और वर्क पीस के बीच में 90 डिग्री का बिल्कुल एक सीधाई बनी हो, तभी हम एग्जैक्ट रीडिंग ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।